जी हिंद साथियों, आज हम कोर्ट से नोटिस आने के बाद की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर सभी वीडियो के अपडेट और कानून से जुड़ी सभी जानकारियाँ समय समय पर प्रदान की जाती हैं। चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। आज हम जानेंगे सिविल मामलों में या पारिवारिक मामलों में कोर्ट से नोटिस आने के बाद क्या होता है। प्रतिवादी यानी विपक्षी को कोर्ट का नोटिस प्राप्त होने के बाद कोर्ट की क्या कानूनी प्रक्रिया होती है और जिसके पास नोटिस आता है उसको क्या करना चाहिए और कौन कौन से कानूनी कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट में चलने वाले सभी केस सिविल प्रकृति के होते हैं, जिनकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के अनुसार चलते हैं। फैमिली कोर्ट में चलने वाले केस भी सिविल केस ही होते हैं, क्योंकि वह भी सिविल प्रक्रिया के अनुसार ही चलते हैं। केस की पूरी प्रक्रिया या प्रोसीजर को हम कुछ मुख्य चरणों में जानेंगे। पहला स्टेप है अपने वकील से कानूनी सलाह। दोस्तों, यदि आपके पास सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट से किसी मुकदमे का कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले उस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नोटिस में मुकदमे की दी गई अग्रिम नियत तिथि के बारे में ध्यान से देखना चाहिए कि उस मुकदमे की नियत अग्रिम तिथि कौन सी है। यदि नोटिस को पढ़कर आपको यह समझ नहीं आता कि नोटिस किस कोर्ट से आया है और किस मामले से संबंधित है, तो आपको नोटिस को अपने वकील को दिखाना चाहिए तथा नोटिस को दिखाकर कानूनी सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जवाब दावा दाखिल करना। केस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको अपने वकील को अपने बचाव से संबंधित सभी दस्तावेज देकर निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने वकील की सहायता से उस केस में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दाखिल करना होता है, जिसे जवाब दावा कहते हैं। मुकदमे में आपके ऊपर जो भी गलत आरोप लगाए गए होते हैं उन सभी आरोपों का खंडन करते हुए अपने बचाव से संबंधित अपनी बातें आपको अपने जवाब दावे में रखनी होती हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है रेप्लिका। केस में जवाब दावा दाखिल करने के बाद अगला कदम वादी द्वारा उठाया जाता है। जब आप केस में अपना जवाब दावा दाखिल कर देते हैं तो उसके बाद वादी आपके जवाब दावे का रिप्लाई करता है, जिसे रेप्लिका कहा जाता है। रेप्लिका में आपके जवाब दावे में अपनी ओर से बचाव में जो बातें बताई जाती हैं वादी द्वारा उन बातों का रिप्लाई दिया जाता है। केस में रेप्लिका देना वादी पर निर्भर करता है। अगर वादी रेप्लिका नहीं देता है तो केस की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। हमारा चौथा बिंदु है वाद बिंदु। दोस्तों, मुकदमे या वाद का अगला चरण होता है वाद बिंदु या इश्यूज। वाद बिंदु वह बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी का झगड़ा होता है। जिन बिंदुओं पर या जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों में झगड़ा होता है, दोनों पक्षों का जो विवाद होता है, वो बिंदु मुकदमे के वाद कारण होते हैं, उन्हें वाद बिंदु कहते हैं। वाद बिंदुओं को कोर्ट द्वारा बनाया जाता है, यह काम कोर्ट का होता है। और जिन बिंदुओं पर वादी व प्रतिवादी का झगड़ा होता है उन्हें वाद बिंदु के रूप में नोट किया जाता है। पांचवा बिंदु है एविडेंस यानी साक्ष्य का। वाद बिंदु के बाद मुकदमे का अगला चरण होता है कोर्ट में साक्ष्य दाखिल करने का। पहले वादी द्वारा कोर्ट में अपने केस को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दाखिल किए जाते हैं और आपके वकील द्वारा वादी के साक्ष्यों से सवाल जवाब यानी जिरह की जाती है। अर्थात जो भी वादी के गवाह होंगे उन गवाहों से आपका वकील जिरह करेगा और उनसे सवाल जवाब करेगा। वादी पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद आपकी ओर से बचाव पक्ष में साक्ष्य दाखिल किए जाते हैं। इसके बाद वादी का वकील आपसे व आपके साक्ष्यों से कोर्ट में सवाल जवाब यानी जिरह करते हैं। जिस प्रकार आपका वकील उनके गवाहों से जिरह करता है, उसके बाद जब आप अपने बचाव में कोई साक्ष्य देते हैं या कोई गवाह देते हैं, तब वादी का वकील यानी दूसरी पार्टी का वकील आपसे सवाल जवाब करता है। हमारा छठा चरण है बहस का। केस में साक्ष्यों को पूरा होने के बाद कोर्ट में अंतिम रूप से बहस चलती है, जिसमें वादी व प्रतिवादी के वकील अपने अपने पक्ष में दलीलें रखते हैं। बहस सुनने के बाद अब बारी आती है निर्णय की। दोस्तों, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत केस में अंतिम रूप से निर्णय करती है। निर्णय
उसके हक में किया जाता है जो अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय के सामने सबूत के साथ साबित करते हैं। कोर्ट निर्णय के बाद उस निर्णय की डिक्री पारित कर देती है। अब हमारा 8वां बिंदु है अपील का। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वह जिला न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में दी गई जानकारी आपकी समझ में ज़रूर आई होगी। यदि अभी भी आपको इस वीडियो में कोई शब्द या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।